में चुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी किन मुद्दों के साथ मैदान में जाकर उतरेगी? हमारे पास मुद्दे हैं। कांग्रेस सरकार जो महंगाई राज शिविर नहीं है, ये भ्रष्टाचार शिविर है। इनका हर मुद्दे पर फेलियर है। सबसे बड़ा धोखा इन्होंने, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तत्कालीन थे राहुल गांधी, इन्होंने कहा था 1, 2, 3, 10 करूँगा कर्ज माफी। किसानों के आज जमीनों की कुर्कियाँ निकल रही है, हमारे जिले में निकल रही है, हम उनका विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारों के साथ इन्होंने जो अन्याय किया, पेपर लीक, वो भी ऐसे आदमी द्वारा, आरपीएससी सदस्य द्वारा जो 6 पेपर सेट करने की पावर उसको दे रखी थी। तो ये हाई लेवल पर पूरा भ्रष्टाचार और पूरी मिलीभगत, ये इन मुद्दों पर। इसके अलावा आम आदमी की जो जितनी भी स्कीम, उनका कहीं फायदा नहीं मिलना, कानून व्यवस्था भंग है, यहाँ दबंगों का बोलबाला है। इन सब मुद्दों पर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता आतुर है हमें वोट देने के लिए। जनता का कहना है जी, आप भगवान के नाम पर वोट मांगते हो, कभी राम जी का नाम लेकर मंदिर बनाने के लिए, कभी आप हनुमान जी का नाम लेकर। आपको मतलब महंगाई, तो आप महंगाई पर बात नहीं करते, आप भगवान के नाम पर वोट मांग रहे हो। कांग्रेस का ऐसा कहना है, इसके बारे में आपका क्या राय है? हमने कभी भी भगवान के नाम पर वोट नहीं मांगे। वो एक आस्था से जुड़ा सवाल था और वो सुप्रीम कोर्ट से जो विशेष हमारी जज की कमेटी थी, अलग से कोर्ट बनी थी, उसी का डिसीजन है। उसके आधार पर वहाँ न्यायालय, मंदिर बन रहा है न्यायालय के आदेश से। जो मंदिर बन रहा है उसमें जितना धन सहयोग है वो धार्मिक जनता ने, सभी लोगों ने अपनी इच्छा से दिया, और सरकार का कोई पैसा नहीं लगा। इन मुद्दों पर कांग्रेस जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष का ढोंग करती है। सही मायने में धर्मनिरपेक्ष भारतीय जनता पार्टी है। धर्म व्यक्ति के खुद का, उसका विवेक होता है, उसके सोचने की बात है, जो धर्म को माने। हमारे ऐसी कोई भावना नहीं है। लेकिन जो ये जानबूझकर, जिसने कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल पर बैन लगाया, जबकि बजरंग दल गौओं की सेवा करना, ऐसे समाज सेवा के काम करते हैं, एक आतंकवादी संगठन के साथ उसकी तुलना आप कैसे कर सकते हो? ये कांग्रेस की हमेशा तुष्टिकरण नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका हमेशा विरोध करती रही है। और भारतीय जनता पार्टी सुशासन के नाम पर, मोदी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर वोट मांगती है। उन्हीं मुद्दों पर हम जनता में जाएंगे। चलिए, हमें सूत्रों से पता चल रहा है कि सचिन पायलट बीजेपी में आने की तैयारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बारे में, सचिन पायलट बीजेपी में आएंगे? इनके, मैं कहूँ, भारतीय जनता पार्टी एक आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इतनी भारी संख्या में इसके प्राथमिक सदस्य हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे, आप देखो, बड़े बड़े जो परिवार थे 50-50 सालों से जो कांग्रेस में थे, वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए। हमारे ज़िले में भी जनप्रतिनिधि रहे, विधायक लेवल के लोग जो दूसरी पार्टियों के, वो हमारे साथ जुड़ने के लिए आतुर है। यही हाल सारे राजस्थान में, देश में है। तो जो भी आएगा उसका स्वागत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो आता है वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से चलेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी में काम करेगा। लेकिन पार्टी के नाते हम सबका स्वागत करते हैं। जो भी आएंगे, हमारी विचारधारा से ढलेंगे, वही हम स्वागत है। एक सुनने में आ रहा है कि राजस्थान बीजेपी के अंदर गुटबाजी चल रही है जी 3-4 दिनों की, तो क्या इसका जो फर्क है वो विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा या क्या इसमें है मैटर? ये सिर्फ कपोल कल्पित बातें हैं, ऐसी कोई गुटबाजी नहीं है। बड़े नेता को फॉलोवर होते हैं लोग, लेकिन हमारे जितने भी धरना, प्रदर्शन, कोई कार्यक्रम होते हैं, बैठकें होती हैं, सभी बड़े नेता एक मंच पर होते हैं, सब एक मत से हैं। और जैसा मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी आदेश देते हैं, पार्टी उन्हीं निर्देशों के मुताबिक हम सारे कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारी पार्टी के सारे नेता कोर कमेटी की बैठकों में, समन्वय समिति की बैठकों में, और प्रदेश के बड़े जो जनसभाएं होती है सब शामिल होते हैं। ये सिर्फ विपक्षियों की भ्रांतियाँ हैं, वो यूँ लोगों को भ्रमित करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। अच्छा जी, सुनने में, आप अगर मान लो चुनाव जीत जाती है आपकी पार्टी, गंगानगर में भाजपा की सरकार आ जाती है, तो आपकी उसके लिए फर्स्ट प्राइवेसी क्या रहेगी गंगानगर के मुद्दों के लिए? हम शहर के अंदर स्थानीय मुद्दे हैं, जो आम जनता जिन मुद्दों से प्रताड़ित है, हमारी प्राथमिक जो प्रायोरिटी में यही रहेगा कि उन मुद्दों का हल करें, कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारें, आम आदमी को जो सरकार की अच्छी योजना उनका फायदा मिले। ये भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और लाल फीताशाही है, इस पर अंकुश लगे। किसानों को समुचित पानी का वितरण सही हो, चाहे वो गंग नहर है, भाखड़ा है, IGNP है, और इसी तरह खरीद की व्यवस्था सुचारू हो, ताकि आम आदमी को, किसान को नया परेशान होना पड़े। मजदूरों को जो उनकी अच्छी योजनाएं जो हमारे वक्त में चल रही थी, उन सभी को उन्होंने बंद कर दिया, उनको पुनः चालू करेंगे, उनको भी उनका हक मिले।
प्रधानमंत्री आवास का फायदा मिले, हर घर नल में जो लोग वंचित रहे, इन्होंने राजनीतिक भेदभाव से बहुत से लोगों से वंचित रखा, उन स्कीमों का भी फायदा हम आम आदमी को देंगे और सुशासन देंगे, ये हमारा वादा है। एक जी प्रधानमंत्री जी की तरफ से काफ़ी योजनाओं का शिलान्यास हुआ है, उनको पूरा भी किया गया है, पर वो जो योजनाएं हैं वो राजस्थान में धरातल पर नहीं उतरी। इसका यही कारण है कांग्रेस का पक्षपातपूर्ण रवैया। पैसा भारत सरकार का होता है, लेकिन इन्होंने, इसी का मैं बता रहा था, आयुष्मान का नाम बदल के उन्होंने चाहे चिरंजीवी कर दिया। पैसा भारत सरकार से फंड आ रहा है। जितनी भी योजनाएं हैं आप देखिए, जो आज विकास हो रहा है वो सिर्फ भारत सरकार की स्कीमें हैं। चाहे भारतमाला प्रोजेक्ट हो रहा है, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे हो रहा है, जितने बड़े NS बन रहे हैं ये सब भारत सरकार से फंड ले रहे हैं। या चाहे हॉस्पिटलों के अंदर है, वहाँ भी भारत सरकार के फंड से जो पैसा रहा है उन्हीं पैसों में, चाहे मेडिकल कॉलेज सबसे बड़ा उदाहरण है, यहाँ चाहे ये कितनी वाहवाही लूटे, लेकिन इसके अंदर 60% पैसा भारत सरकार का लगा है।